डॉक्टर रिया को एक अज्ञात पत्र मिला। पत्र में लिखा था, तुम्हारे दादा का एक रहस्य है जो समुद्र के पार छुपा हुआ है। रिया के दादा कप्तान शर्मा एक महान समुद्री यात्री थे। उनकी मृत्यु के बाद रिया ने उनकी डायरी पाई। डायरी में एक रहस्यमय द्वीप का जिक्र था, आकाश द्वीप। रिया को पता था कि उसे इस द्वीप को खोजना होगा। रिया ने अपने दादा की डायरी में आकाश द्वीप के बारे में पढ़ा। द्वीप को खोजने के लिए रिया को 3 सुराग मिले। एक पुराना नाविक का गीत। 2 एक रहस्यमय नक्शा। 3 एक अज्ञात व्यक्ति का पत्र। रिया ने नाविक के गीत को गुनगुनाया। आकाश द्वीप के पास चंद्रमा की रोशनी में अडनली एक पुराने आदमी ने रिया से बात की। मैं उस नाविक का बेटा हूँ जिसने आकाश द्वीप को देखा था। नाविक के बेटे ने रिया को बताया, मेरे पिता ने आकाश द्वीप पर 1 महीने तक रहने के बाद एक रहस्यमय बॉक्स लाया था। उस बॉक्स में एक पत्र था जिसमें लिखा था, आकाश द्वीप पर एक गुप्त मंदिर है जहां कप्तान शर्मा का सबसे बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। रिया को पता चला कि नाविक के बेटे के पास उस मंदिर का नक्शा है। नक्शे पर एक रास्ता दिखाया गया था, समुद्र के पार, एक जंगल से और एक पहाड़ के ऊपर। रिया ने नक्शा लिया और आकाश द्वीप के लिए निकल पड़ी। समुद्र पार करते समय उसने एक अजीब चीज देखी, एक पुरानी नाव जिस पर उसके दादा का नाम लिखा था। रिया ने नाव को देखकर आश्चर्य से अपना दम दबा लिया। नाव पर चढ़कर उसने एक डायरी पाई। उसके दादा कप्तान शर्मा की आखिरी एंट्री थी, मैंने आकाश द्वीप पर एक गुप्त मंदिर खोज लिया है। यहाँ एक शक्तिशाली कला है जो समुद्र को नियंत्रित कर सकती है। मैं इसे दुनिया के लिए खतरनाक मानता हूँ, इसलिए मैं इसे छुपा दूंगा। रिया को एहसास हुआ कि उसके दादा ने उस कला को छुपाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। उसने नाव से उतरकर जंगल की ओर कदम बढ़ाए। जंगल में गहराई से रिया ने एक पहाड़ी मंदिर देखा। मंदिर के दरवाजे पर एक शिलालेख था, कप्तान शर्मा के लिए जिसने समुद्र का रहस्य जाना। रिया मंदिर में घुसी जहां उसने एक कमरा पाया जिसमें एक बड़ा अक्षर था, कप्तान शर्मा की आखिरी इच्छा। कमरे में एक बॉक्स था जिसमें एक पत्र और एक छोटी सी कला की मूर्ति थी। पत्र में लिखा था, रिया, मैंने इस कला को छुपाया है ताकि ये दुनिया के लिए खतरनाक न हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसका सच्चा अर्थ समझो। ये कला समुद्र को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि यह हमारे अपने जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति है। रिया को एहसास हुआ कि उसके दादा ने उसे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया था। उसने मूर्ति को अपने पास रखा और वापस अपने गांव लौट आई।